हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट नंबर 2 देखते हैं आज हम लोग, जिसमें हम लोगों को जानना है आज होगा डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन के बीच में। ठीक है, कि क्या विभिन्नताएं होती हैं ब्रीदिंग में और रिस्पायरेशन में। ठीक है, यानी कि ब्रीदिंग कहाँ होता है और रिस्पायरेशन कहाँ होता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू। और एक और चीज के बारे में जानना है, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, यानी कि कितने टाइप के रिस्पायरेशन होते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसका टाइप जान लेंगे कि टोटल कितना टाइप होता है, और कल के वीडियो में हम लोग उसको पूरा एक्सप्लेन करके क्या करेंगे, जान लेंगे। तो चलिए बाबू, क्लास शुरू करते हैं बिना कोई टेंशन के। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, पार्ट नंबर 2 है ये। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे चार चार पॉइंट लिखा हुआ है दोनों का। ठीक है, यही चार पॉइंट क्या करना है, याद कर लेना है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, लिख के दे रहे हैं आज हम। लिख लीजिएगा इसको कि सर बोले थे कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन एग्जाम में आता है बउआ। तो याद कर ही लेना है, इसको मिस आउट नहीं करना है। ध्यान दीजिए, ब्रीदिंग क्या होता है। इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। बोल रहा है कि ब्रीदिंग जो होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेस होता है। रिस्पायरेशन का पहले का पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज बोथ फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों तरीका होता है, फिजिकल भी होता है और बायोकेमिकल प्रोसेस भी होता है। दोनों प्रोसेस होता है इसमें रिस्पायरेशन में। लेकिन ब्रीदिंग में केवल क्या होता है, तो मैकेनिकल प्रोसेस ही होते हैं। पहले का नंबर पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, इन ब्रीदिंग नो एनर्जी इज रिलीज्ड। बोल रहा है कि ब्रीदिंग में कोई एनर्जी का रिलीजमेंट नहीं होता है। यानी कि यह एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सांस ले मतलब हवा लेते हैं, लंग्स में जाता है। ये भी जानेंगे कि ब्रीदिंग कहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं ना कि लंग्स में जाता है और प्यूरिफिकेशन होके बाहर आ जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है और जो ऑक्सीजन रहता है हमारे बॉडी को मिल जाता है। तो इसमें कोई एनर्जी नहीं रिलीज होता है। लेकिन इन रिस्पायरेशन एनर्जी इज रिलीज, लेकिन रिस्पायरेशन में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस चीज के फॉर्म में, तो एटीपी के फॉर्म में। ये एटीपी का फुल फॉर्म हुआ, हम लोग आगे कल जान लेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केवल एटीपी लिखा हुआ है तो यह एक एनर्जी का नाम है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा क्या लिखा हुआ है, नो इंजाइम आर इन्वॉल्व। बोल रहा है कि ब्रीदिंग में कोई इंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होते हैं, यानी कि कोई भी विटामिन का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होते हैं। लेकिन इंजाइम आर इन्वॉल्व क्या चीज में, रिस्पायरेशन में इंजाइम क्या होता है, तो इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, लास्ट नंबर पॉइंट है टेक प्लेस इन द लंग्स। बोल रहा है कि ब्रीदिंग जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, तो लंग्स में होता है। लंग्स में यह कंप्लीट होता है, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं इस चीज के बारे में। रिस्पायरेशन जो होता है वह कहाँ होता है, देखिएगा टेक प्लेस इन एवरी सेल। बोल रहा है कि रिस्पायरेशन जो होता है वह हर एक सेल में क्या होता है, तो कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारे बॉडी का जितना भी सेल है सारे जगह पे रिस्पायरेशन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया डिफरेंशिएट बिटवीन, हम लोग जान लिए, डिफरेंस जान लिए हम लोग रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग के बीच में। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। जरूर आपको क्या करेंगे, मदद करेंगे। अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्या चीज लिखा हुआ है, टॉपिक मतलब टॉपिक बोलेंगे या अगले इसका क्या बोलेंगे, इस चैप्टर का अगला पार्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो देखे हैं हम लोग अभी, उसका टाइप, कितने टाइप का रिस्पायरेशन होता है, इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे दो को लिखा हुआ है, 1 और 2। तो यानी कि दो टाइप का होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। लिख दिए, इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते थे, नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके नीचे अगर लिखना चाहते हैं तो ये चीज लिख लीजिएगा, देयर आर टू
TWO लिखे हैं, टू टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। पहिलका में होता है क्या, एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। दूसरा में होता है एन एरोबिक रिस्पायरेशन। दो टाइप का रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन और एन एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होता है, क्या होता है, इसके बारे में कल के क्लास में हम लोग जानेंगे। ठीक है बाबू, तो आज के क्लास में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर नए नए अभी आए थे आप मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। डेली का डेली क्लास आता है तो आप लोग डेली का डेली क्लास आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और इंस्टा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।